That is our superset. सबसेट के बाद अगला डेफिनेशन आता है सुपरसेट। तो सुपरसेट क्या होता है गाइस? आपको सोचो अच्छे से कि सुपर किसको बोलते हैं हम लोग? जिसके पास ज्यादा एलिमेंट्स रहेगा वो सुपर है। तो अगर ए के पास 1 2 3 है और बी के पास 1 2 3 4 है, तो ऑब्वियसली ए के सब एलिमेंट बी के अंदर लाई करते हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बट क्योंकि बी के पास ज्यादा एलिमेंट है, बी के पास 4 एलिमेंट है और ए के पास 3 एलिमेंट है, सो बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहाँ पे, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, then we can say that if A is a subset of B, then we can say that B is superset of A. Then we can say that B is superset of A. Then B is superset of A. That is ऐसा लिखते हैं इसको, that is B is superset of A, मतलब B के नीचे आएगा, B आ पहला रहेगा, A बाद में रहेगा। एग्जाम्पल वो जो मैंने दिया, अगर A मेरे पास 1 2 3 है, अगर A मेरे पास 1 2 3 है और B मेरे पास 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि B इज द सुपर सेट ऑफ A। बहुत ही सिंपल है। तो जो बड़ा सेट रहेगा उसको सुपर सेट बोलेंगे। तो सबसेट के बाद अपना अगला डेफिनेशन आता है सुपर सेट का। सुपर सेट क्लियर है, सबको समझा पक्का? सुपर सेट क्या होता है? दोनों सेट में से जो बड़ा सेट रहेगा वो सुपर सेट होगा। कंडीशन अप्लाई है कि सबसेट होना बहुत जरूरी है। छोटा वाला सेट के सब एलिमेंट बी में आना चाहिए। ए का अगर सब एलिमेंट बी के अंदर रहेगा तभी जाके आप बोलोगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और जब सबसेट का डेफिनेशन बनता है तभी जाके सुपरसेट का डेफिनेशन बनता है। अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो उन दोनों में जो सबसे बड़ा सेट रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग सुपरसेट। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो उन दोनों में जो सबसे बड़ा सेट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं सुपरसेट। क्लियर है सुपरसेट सबको? एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है हमारा प्रॉपर सबसेट। इसको पहले अच्छे से पढ़ लो, बाद में समझाता हूँ। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट में ज्यादा फर्क नहीं है, बस समझने की कोशिश करो। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सबसे पहले नॉन एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम लोगों ने पढ़ा था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट में नॉन एम्प्टी होना चाहिए पहली बात। तो अ नॉन एम्प्टी सेट, a non-empty set A is said to be proper subset. It's said to be proper subset of set B. It's said to be a proper subset of set B. सबसे पहले सेट A नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सेट A को हम लोग सेट B का प्रॉपर सबसेट तभी बोलेंगे if and only if all elements of set A are in set B. If and only if and only if all elements of set A, if and only if all elements of set A are in set B, सबके सब एलिमेंट A, सबके सब एलिमेंट्स ऑफ सेट A are in set B and at least one element in set B which is not in A, and at least one element of B is not in A.
A non-empty set A is said to be a proper subset of set B if and only if all elements of set A are in set B and at least one element of B is not in A. ठीक है, इसको अगर हम लोग सिंबॉलिक टर्म्स में बात करें, दैट इज ऐसा होना चाहिए। देखो, सबसे पहले ए बी का सबसेट होना चाहिए। कहां से समझ में आया? ये इधर से समझ में आया। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी। इसको शॉर्टकट में ये लिख सकता हूं ना मैं? ऑल elements of set A are in set B, यही हो सकता है। ये A is a subset of B and at least one element of B is not A, मतलब A and B equal sets नहीं है, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट B के पास ऐसा होना चाहिए जो A के पास नहीं है। and at least one element of B is not in A, मतलब A is not equal to B। तो अगर इतने पूरे स्टेटमेंट को मेरे को सिंबॉलिक टर्म्स में कैटेगराइज करना है, तो all elements of set A are in set B and there is at least one element in set B which is not in A. That means both are not equal sets. Both are not equal sets. तब जाके हम लोग बोलेंगे, then we can say that A is proper subset of B. Then we say that A is proper subset of B. Then we say that A is proper subset of B and कैसे लिखते हैं इसको हम लोग? इसको ऐसा लिखते हैं and A is a subset of B. Simple. इसके नीचे डैश नहीं आता, इक्वल टू नहीं आता, इधर पे इक्वल टू आ रहा था। क्यों? क्योंकि अगर A123 है, B123 है, तो दोनों भी एक दूसरे के सबसेट्स हैं। A is equal to B, बट प्रॉपर सबसेट में याद रखना कि both the sets can never be equal. How you are going to differentiate superset and proper set as both the definitions are nearly same. So in superset both the sets can be equal. A and B can be equal. A के पास भी 1 2 3 है, B के पास भी 1 2 3 है, so दोनों के दोनों सुपर सेट होंगे, एक दूसरे के इक्वल सेट्स भी होंगे। A is a superset of B, B is a superset of A, ऐसा भी हो सकता है वो, ठीक है। बट इन प्रॉपर सबसेट एक चीज तो बहुत डिपेंड करता है कि एक सेट के पास ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए। कम से कम सेट बी के पास एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। देखो सबसेट मतलब क्या हो गया? स्मॉल सेट्स। तो अगर उसका टुकड़ा नहीं बनेगा तो फिर वो प्रॉपर सबसेट कैसे होगा? समझ में आ रहा है? अगर वो उसका स्मॉल पार्ट बनेगा तभी तो प्रॉपर सबसेट कहेंगे उसको, अदरवाइज यू कांट सी इट एज अ प्रॉपर सबसेट। तो आपको ये कंडीशन बहुत अच्छे से याद रखना है। A is a subset of B and A and B are not equal. That means B should contain at least कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए उसके अंदर A के कंपैरिजन में, तभी जाके B बड़ा बनेगा और A छोटा बनेगा। ठीक है, समझ में आया? इस वाले केस में भी ऐसी है, लगभग दो डेफिनेशन सेम ही है, सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट, बट दोनों जगह से हम लोग अलग चीज निकाल रहे हैं। आपको यहाँ पे पूछा जाएगा बताओ सुपर सेट कौन है, तो आप बोलोगे सर बी सुपर सेट है। आपको यहाँ पे पूछा जाएगा बताओ प्रॉपर सबसेट कौन है, सर ए प्रॉपर सबसेट है बी का। देखो दोनों का आंसर्स अलग अलग है, डेफिनेशंस आर लगभग सेम, बट दोनों से हम लोग निकाल अलग चीज रहे हैं। यहाँ पे मैं पूछा कि बोलो दोनों में से सुपर सेट कौन है, तो आप बोलोगे सर बी सुपर सेट है। मैंने यहाँ पे पूछा बताओ कौन किसका प्रॉपर सबसेट है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? प्लीज बताओ, आया ना? समझा रहा सर। तो दोनों तरीके से हम लोग को आउटपुट्स अलग मिल रहा है, डेफिनेशंस आर ऑलमोस्ट सेम बट आउटपुट्स आर डिफरेंट। अगर मैंने यहाँ पे पूछा होता बताओ इन दोनों में से सुपर सेट कौन है, तो आप बोलोगे बी। बट मैं पूछा और बताओ इन दोनों में से प्रॉपर सबसेट कौन है, तो ए किसका प्रॉपर सबसेट है, बी का। तो यहाँ पे कंपैरिजन लगेगा, ठीक है, प्रॉपर सबसेट में। और सुपर सेट में सिर्फ एलिमेंट्स लगेंगे, सुपर सेट में सिर्फ एलिमेंट्स लगेंगे। बोलो दोनों में से सुपर सेट कौन है, तो ए और बी में से बड़ा कौन है देखेंगे हम लोग, तो ए और बी में से बड़ा कौन है, बी बड़ा है, तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अगर मैं पूछ लूं बताओ दोनों में से प्रॉपर सबसेट कौन किसका है, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बोलो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बनाऊं, ऐसा बनाऊं, देखो यहाँ पे ध्यान देना सर। एक मिनट आप प्लीज, एक मिनट प्लीज सर हाँ, एक मिनट प्लीज, वेट करो प्लीज, एक मिनट। आपका डाउट क्लियर होगा, एक मिनट। मान लो कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, होप क्या आपको दिख रहा है? ठीक है, तो ए इज व्हाट, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए पूरा का पूरा बी के अंदर लाई कर रहा है, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सबसे पहला केस। और दूसरा बी इज व्हाट, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बोलो वेन डायग्राम से समझा कुछ? हाँ बोलो, अभी क्या बोल रहे हो?
पूछो पूछो। A is proper subset सर of B। आपने वो बोला ना प्लीज वापस पूछो, आवाज नहीं आ रहा है आपका बराबर। सर, आपने कल बोला था ना कि वो 26 क्वेश्चंस के आंसर शीट भेजोगे, वो हाँ नहीं यार भेजा। भूल गया मैं, आज भेजता हूँ, सॉरी। ठीक है ओके आज सर। भेज, भूल गया मैं। ठीक है आज भेजता हूँ। तो A is proper subset of B, B is superset of, फिर से निकालना पड़ेगा ना क्योंकि बहुत गैप हो गया बीच में। चलो इसका ये डेफिनेशन दोनों क्लियर है क्या? देख लो अच्छे से, दोनों डेफिनेशन क्लियर है सबको, एवरीवन? सुपरसेट यस प्रॉपर सर। सबसेट, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, सुपरसेट प्रॉपर सबसेट। यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में वेन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हटा रहे हैं इसको, मैं प्लीज स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो। बात उसके भी आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलता ही है बाद में, तो आप स्क्रीनशॉट वहां से भी ले सकते हैं। नाउ विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम जो है वो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है हम लोग को सेट्स का। तो what is the definition of Venn diagram? Venn diagram gives us a picture of sets and all। ठीक है, जो पिक्चर में हम लोग देख के बता सकते हैं कौन किसका सबसेट है, किसके पास कितने एलिमेंट है। तो बेसिकली वेन डायग्राम जो है वो पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आपको डिफाइन करना है वेन डायग्राम को, तो हम लोग वेन डायग्राम को सिंपली लिख सकते हैं, वेन डायग्राम इज नथिंग बट पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। So if you want to define Venn diagram, you can say that it is a pictorial representation of a set। It is a pictorial representation of a set। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसको ऐसा दिखाते हैं, सर्कल में। अगर सर्कल में रहेगा तो सेट, मान लो कि सेट ए, ठीक है, और बॉक्स में भी दिखा सकते हैं इसको हम लोग। ज्यादातर हम लोग इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाते हैं। ये सेट ए, ये सेट बी, जिसका मतलब क्या हो गया, ए इज इनसाइड द बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर प्रॉपर सबसेट है तो आप यहाँ पे सिंपली इक्वल टू हटा सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वली ए और बी बड़ा है ना, बी सुपर सेट है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सबसेट साइन लुक्स लाइक सी टाइप लगता है थोड़ा, तो इसको थोड़ा ब्रॉड बना देने का बस। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नाउ वंस वी आर डन विद वेन डायग्राम, जितने भी आगे के डेफिनेशंस होंगे हमारे, वो सब वेन डायग्राम से रिलेटेड ही होंगे। थोड़ा बहुत इसको आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है शायद, मेरे को लगता है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे निकालते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे निकालते हैं, देन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीज पढ़ने वाले हम लोग अभी, तो ध्यान देना अच्छे से। अगला टॉपिक हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। So with the help of our Venn diagram, you can easily get all these definitions. So next definition हमारा complement of a set। ये तो हम लोगों ने सबने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा रहेगा, अगर किया है तो, नहीं किया तो मैं फिर से सिखाऊंगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो आपके पास है जो मेरे पास नहीं है, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 और आपके पास एलिमेंट है, या हम लोग बेसिकली यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करते हैं इसको। यूनिवर्सल सेट के पास एलिमेंट है 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए के पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ए के पास क्या एलिमेंट नहीं है, क्या 9 नहीं है? 10 9 10। तो जो एलिमेंट ए के पास नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है, उसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, द एलिमेंट व्हिच आर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए आर कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहला तो वो सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट के अंदर सब अप्लाई करते हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, if A is a subset of universal set, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को बेसिकली हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल यू मतलब यूनिवर्सल सेट। then the set of all elements, then the
set of all elements in U, then the set of all elements in U, then set of all elements in U which are not in A, which are not in A, then the set of all elements in then the set of all elements in U which are not in A is called complement of set A. It's called what? It's called complement of the set A. It's called complement of A, and it is denoted as A dash. ठीक है, and it is denoted by A dash. ठीक है, तो अगर इसको मैं वेन डायग्राम से दिखाऊं तो कैसे बनेगा? देखो, ये सबसे पहले याद रखना कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल में। अब ये अपना सेट ए है, तो इसको छोड़ के बाकी स्पेस में जो भी रहेगा क्या रहेगा? वो ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि यूनिवर्सल सेट के पास 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ए के पास सिर्फ 4 एलिमेंट है, 1 2 3 ऐसा बोल देते हैं। ए के पास सिर्फ 3 एलिमेंट है, तो देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट होगा आपके पास 4 and 5। अच्छे से डायग्राम देख के लो, एग्जांपल समझ के लो, डेफिनेशन पढ़ो, बोलो नहीं समझा तो पूछो फटाफट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझा? पहले भी पढ़ा हुआ आपने, बोलो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझा एवरीवन? यस यस सर। सबको क्लियर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? सबको, एवरीवन अच्छे समझ में आया? यस सर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ने के बाद हम लोग ना कुछ इसके प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो जो यूनिवर्सल में है बट ए में नहीं है, उसको वो एलिमेंट्स में बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट को हम लोग यूनिवर्सल सेट से ही कंपेयर करते हैं। याद रखना, हमेशा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट से ही कंपेयर होगा, ये अच्छे से याद रखना। तो नाउ विल मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ए डैश। ए डैश मतलब क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ ए डैश मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आता है? सबसे पहले याद रखना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज द सेम सेट। ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेम सेट। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो फिर से वही मिलेगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 4 5, फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या मिलेगा? 1 2 3। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज सेम सेट। सेकंड, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो एम्प्टी सेट मतलब कुछ नहीं था, पूरा का पूरा यूनिवर्सल, तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल। थर्ड लोग भी बोलता है कि बता अच्छा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा एम्प्टी सेट। देखो समझ में आया ये तीनों? बोलो आया ना? यस सर। क्लियर है इतना अच्छे से? प्रॉपर्टीज ऑफ ए डैश। यस सर। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, विल मूव टू द न्यू टॉपिक, यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। So we'll check the new definition, union of two sets and intersection of two sets। हमने पढ़ा है वो अच्छे से। यूनियन मतलब क्या? दोनों मिला के लिखना। इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन एलिमेंट। तो देखते हैं एग्जांपल के साथ। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे नया टॉपिक का, यूनियन ऑफ टू सेट्स। नाम से समझ में आता है यूनियन मतलब दोनों मिला के। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन का साइन कुछ ऐसा होता है, चलो वहां पे बताता हूँ क्योंकि वो यूनिवर्सल जैसे लिखेगा। तो यूनियन ऑफ सेट्स, अगर ए एंड बी दो सेट्स है, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू ए और बी। समझा? जो ए को भी बिलोंग करे या बी को भी बिलोंग करे या दोनों को बिलोंग करे इज कॉल्ड एज यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखते हैं कैसे। अगर मान लेते हैं कि ए एंड बी मेरे पास दो सेट्स है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी ये दो सेट्स है, if A and B are two sets, then the set of
क्या है इसका आंसर? Then the set of those element, then the set of those element which belong to set A, which belong to set A or to set B, जो set A को belong करे या set B को belong करे, और both set A B और both या दोनों को belong करे, ठीक है? या तो A में रहे या तो B में रहे या तो वो दोनों में रहे तो भी चलेगा, और both A and B is called union of two sets. एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान देना. It's called union of two sets. now इसका दो वेन डायग्राम बन सकता है, दोनों वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं. यूनियन मतलब क्या? दोनों को मिला के. If A and B are two sets, in the set of those elements which belong to set A or to set B or both A and B is called union of two sets. इसका दो डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान देना. वेरी फर्स्ट डायग्राम, ये पहला डायग्राम हो गया हमारा, और यहाँ पे आएगा हमारा सेकंड डायग्राम, ठीक है? ऑब्वियसली दिस आर द यूनिवर्सल सेट्स, क्लियर है? और यहाँ पे आ गया हमारा सेट ए, और यहाँ पे आ गया हमारा सेट बी, जो हो गया हमारा ए यूनियन बी, ठीक है? और यहाँ पे अलग अलग भी हो सकता है, इसको डिसजॉइंट सेट भी बोल सकते हैं. ये ए और एक बी, जरूरी नहीं दोनों कॉमन हो. तो ये दोनों को स्ट्रेट करूंगा तो यहाँ पे ये ए यूनियन बी कहलाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को स्ट्रेट करूंगा तो ये ए यूनियन बी कहलाएगा, ठीक है? तो ये दोनों डेफिनेशन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे समझना होगा हमें. एग्जाम्पल देख लो. मान लो कि एक एलिमेंट है ए और इसके पास एक सेट है, इसके पास एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है? और एक एलिमेंट है बी, इसके पास एलिमेंट है 3 4 और 5, ठीक है ना? अब आप देख सकते हो कि 1 2 3 3 4 5, तो अगर मैं दोनों को यूनियन में रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसको ऐसा ही सिंबॉलिकली ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी. यूनियन कहीं ना कहीं यू साइन में आता है, जैसे यूनिवर्सल का बड़ा यू रहता है, यूनियन का स्मॉल यू रहता है. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी. और ये सेकंड डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? ए यूनियन बी, ठीक है? Therefore, अगर मेरे को यहाँ से A यूनियन B निकालना है, हम तो हमने पढ़ा हुआ है, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. तो A यूनियन B क्या रहेगा हमारे पास? 1 2 3 4 एंड 5. ये हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट जो A के अंदर भी है, B के अंदर भी है और दोनों के अंदर है, उसको हम लोग A यूनियन B बोलते हैं. तो 1 2 3 मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, दोनों के ग्रुप को मिला के लिस्ट करना है हम लोग को. तो A एंड B के ऑल एलिमेंट्स, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए तो सेट नहीं बनेगा. बोलो समझा एवरीवन? Yes, sir. Yes. क्लियर है? अच्छे से क्लियर है यूनियन ऑफ टू सेट्स? हाँ Sir. एवरीवन. ना बात करेंगे अगला इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. सर स्क्रीन ब्लर हो रही है. आपका नेट प्लीज वापस ऑन करके ऑफ करो ना. और कोई सेम इशू फेस कर रहा है एनीवन? नहीं सर. No, sir. तो प्लीज आप नेट वापस ऑन करो, क्योंकि अगर स्क्रीन ब्लर होगा तो मुझे सबसे पहले दिखाई देगा. सर वो डायग्राम एक बार एक्सप्लेन करो ना. डायग्राम क्या प्लीज? डायग्राम एक बार एक्सप्लेन करो ना. हाँ करता हूँ. डायग्राम में क्या किया देखो, ए यूनियन बी मतलब दोनों मिलके, मतलब दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखना हम लोग को. तो अभी आपने यूनिवर्सल सेट देखा, ये सेट ए है, ये सेट बी है. तो सेट ए और बी, अगर मेरे को ए यूनियन बी चाहिए तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स, दोनों की दोनों सर्कल ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेंगे. दोनों सर्कल जो है वो ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेंगे. अगर इसमें कॉमन था, 3 कॉमन था दोनों में, इसलिए इसे इंटरसेक्शन फॉर्म में बन गया. बट अगर समझो कुछ कॉमन नहीं होता तो और मेरे को ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना है तो ए अलग सर्कल बनेगा और बी भी अलग सर्कल बनेगा. यूनियन मतलब क्या? ए और बी के एलिमेंट्स को मिला के. वेरी सिंपल. अगर हमें सेट क्लास ए और क्लास बी के ग्रुप को मिला के क्लास सी के साथ कंपटीशन करते हैं, तो क्लास ए और क्लास बी के सब स्टूडेंट्स आ जाएंगे. तो ए और बी जब मर्ज हो जाएंगे तो बन जाएगा यूनियन. मर्जिंग समझ में आया? मर्जिंग मतलब यूनियन. क्लियर है? समझा? ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं. अगला टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. यूनियन और इंटरसेक्शन याद रखना. यूनियन मतलब सब एलिमेंट्स ए और बी के विदाउट रिपीटेशन. इंटरसेक्शन मतलब
सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो यहाँ के भी है और वहां के भी है, ठीक है। तो हमारा अगला डेफिनेशन रहेगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो नाम से समझ में आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब द एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू बोथ ए और बी, जो ए को भी बिलोंग करे और बी को भी बिलोंग करे उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो अगर ए और बी मेरे दो सेट्स है प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट्स है, then the set of elements if A and B are two sets, then the set of elements which belong to both A and B, which belong to both set A and B, जो दोनों को बिलोंग करे, which belong to both set A and B, that is हम लोग बोल सकते हैं which are common to both A and B, that is which are common to both set A and B is called intersection of two sets। अभी इसका डायग्राम अगर मैं दिखाऊं आपको तो डायग्राम से आपको समझ जाता है कि कॉमन एलिमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें तो सिर्फ एक ही डायग्राम बनेगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा सेट ए और ये हमारा सेट बी, ठीक है ना। तो अभी मेरे को यहां से ये चाहिए, ठीक है। तो इस वाली रीजन को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है हमारा ए इंटरसेक्शन का साइन एन टाइप होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे अगर मैं लिख के दूं ब्रैकेट में तो कैसे बनेगा ए इंटरसेक्शन बी, बोलो समझा कुछ? ए इंटरसेक्शन बी आया ना। एग्जांपल ले लेते हैं, कॉमन एलिमेंट, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ए के पास एलिमेंट है 1 2 3 और बी के पास एलिमेंट है 1 4 5। तो कॉमन क्या है दोनों के अंदर? वेरी सिंपल, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1। कुछ है डाउट पूछो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में? सबको समझा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स? तो तीन डेफिनेशन देखा हमने, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। बोलो क्लियर है इतना? सबको समझ में आया एवरीवन? यस सर। ठीक है, ये सब बेसिक डेफिनेशंस था। हमारा मेन डेफिनेशन आज का है, मैंने आपको कल भी बताया था, पावर सेट। पावर सेट अच्छे से समझ में आना चाहिए। देन उसके बाद सिमेट्री डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, यहाँ से थोड़ा डेफिनेशन थोड़ा बढ़ेगा अभी, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ गया सबको। नाउ विल मूव टू द न्यू टॉपिक। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाउ दो फॉर्मूला है सेट्स में जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये आप लोग आगे चल के प्रोबेबिलिटी में पढ़ोगे, बहुत जगह पे आएगा ये, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। आगे चल के हम लोग 11 12 में इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, अलग अलग नाम से फॉर्मूला बनेगा बट काम एक ही करता है, डी मॉर्गन्स लॉ। इवन कि अगर आपने अभी 11th में कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अगर कोई बायोफोकल सब्जेक्ट लेता है, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी, उसमें भी आपको ये लॉ ये सब यूज होंगे, ठीक है। द वेरी फर्स्ट वन, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? So A union B complement is actually equal to A complement intersection B complement। क्या हो रहा है देखो, A union B complement, A को complement लगेगा तो A complement, union को complement लगेगा तो intersection, B को complement लगेगा तो B complement। complement मतलब क्या? उल्टा कर देता है। तो A union B complement is A complement intersection B complement। दूसरा क्या आएगा इधर? दूसरा आएगा A intersection B complement। तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज A का कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन का यूनियन और बी का क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देख लो अच्छे से डी मॉर्गन्स लॉ, ये दोनों फॉर्मूला समझ में आना चाहिए आपको, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है क्या, देखो अच्छे से, समझा डी मॉर्गन्स लॉ सबको, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ा हुआ था ये आपने पहले भी शायद लोअर स्टैंडर्ड्स में। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिसजॉइंट सेट। नाम से समझ में आ रहा है डिसजॉइंट सेट मतलब जॉइंट नहीं रहेंगे। दो सेट्स को डिसजॉइंट सेट सब बोलते हैं जब उनके अंदर कुछ कॉमन नहीं होता, ठीक है, वेरी सिंपल। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट्स हमारे पास ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी are said to be disjoint. Two sets A and B are said to be disjoint if they have nothing in common. ठीक है, if they have no common element, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है उसमें। Two sets A and B are said to be disjoint if they have no common element. अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे, ठीक है। दैट इज कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब यहाँ से समझ में आता है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन रहेगा क्या रहेगा, नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। तो दो सेट्स ए एंड बी को हम लोग डिसजॉइंट सेट तभी बोलेंगे जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, अभी जस्ट हमने बनाया था, इसका वेन डायग्राम बनेगा ये सेट ए, इसे पहले यूनिवर्सल लिख लेते हैं, ये सेट ए और ये सेट बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, डिसजॉइंट सेट। बोलो क्लियर है डेफिनेशन डिसजॉइंट सेट का, एवरीवन समझा डिसजॉइंट सेट सबको? Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज आवर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। हटा रहा इसको मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। तो अगला डेफिनेशन हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बहुत काम में आएगा, ध्यान देना अच्छे से। डिफरेंस ऑफ सेट्स, दोनों में क्या फर्क है, सिंपल। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या बनेगा देखते हैं। डेफिनेशन देखो इसका, the difference of set A and set B, the difference of set A and set B is a set of elements, which are in A but not in B, is a set of elements which are in A but not in B, is a set of elements which are in A but not in B, जो A में तो है but B के अंदर नहीं है। And how we are going to denote it as, and it is denoted by A minus B, and it is denoted by A minus B, डिफरेंस मतलब माइनस। अब इसको पहले ना वेन डायग्राम से समझते हैं और बाद में आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं, तभी जाके वेन डायग्राम समझ में आएगा। मान लो कि यहाँ पे A के पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और B के पास एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है ना। अब मेरे को यहाँ से एक चीज निकालना है A माइनस बी, तो मैं ये वाला मैं समझाऊंगा A माइनस बी, मेरे को B माइनस आप समझाओगे।
अब प्लीज पहले डायग्राम देखते हैं, बाद में इसका आंसर लिखते हैं। तो गाइस डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी क्या होता है? तो अगर इसका मैं वेन डायग्राम बना के दूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, तो ये हो गया हमारा सेट ए, ये हो गया हमारा सेट बी, ठीक है, सेट ए और ये बन जाएगा सेट बी, ठीक है। ये जो ए के अंदर एलिमेंट है ना, इतने पार्ट को, ये बी के अंदर नहीं है ना, ये वाला जो मैंने शेड किया है ये बी के अंदर नहीं है, तो ऑल दिस एलिमेंट्स आर नॉट इन बी। तो इस वाले पार्ट को तो अच्छे से बनाता हूँ, तो बड़ा बनना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको। यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये पहला ये वाला पार्ट आधा 3/4 सर्कल जो है ओवल शेप का, वो बन जाएगा हमारा a माइनस बी। ये वाला पार्ट है, सिर्फ इतना पढ़ा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं लेना आपको। तो ये वाला पार्ट बन जाएगा a माइनस बी, और यहाँ वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा आपका b माइनस ए। बोलो समझा कि नहीं समझा? बोलो क्लियर है कि नहीं? तो समझ में आया? Yes, sir. Yeah, sir. ये सेट बी है, सेट ए का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ के जो बाकी पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग a माइनस बी, और सेट बी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ के जो बाकी सेट है इसको हम बोलते हैं b माइनस ए। तो मतलब क्या होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स? जो मेरे पास है बट आपके पास नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे समझ में आएगा ये? तो इसका एक हिंट समझो। सबसे पहला क्या चाहिए आपको? a माइनस बी चाहिए, तो यहाँ पे a में चेक करना है, पहले a को देखो, a के सेट को देखा, क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5 कॉमन एलिमेंट्स निकाल दो। कौन है कॉमन? 1 2 3 1 2 3. 1 2 and 3 नहीं समझा कि समझा? हाँ सर समझा। फर्स्ट सेट रहेगा ना, उसको पकड़ने का, कॉमन एलिमेंट्स हटा देने का। जो फर्स्ट सेट रहेगा उसको पकड़ने का और कॉमन एलिमेंट्स हटा देने का, तो क्या बचेगा? जो बचेगा वो डिफरेंस है। कौन है डिफरेंस? 4 और 5। तो a माइनस बी, देखो आपको सवाल डायग्राम में बताऊं तो ये 1 2 3 तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 4 5, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, b इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, लिख देता हूँ मैं 6 7, ठीक है। तो a माइनस बी क्या आया? 4 5 आ गया। अब अगर मेरे को यहाँ पे b माइनस ए चाहिए, तो सबसे पहला सेट कौन है यहाँ पे? सबसे पहला सेट कौन है? b। B तो b के एलिमेंट्स देखो, कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा? बोलो 6 and 7. 7 बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आया ना? बट Yes, सर वो sir. 4,5 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो होता है कॉमन में है ही नहीं। नहीं वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ कि मतलब a माइनस, आप a a माइनस माइनस बी में 6,7 क्यों नहीं है और b माइनस a में 4, क्योंकि a और b में दोनों 1 2 3 कॉमन है, ये चारों ही अलग है, तो एक ही क्यों नहीं होता? सुनो ये देखो, ध्यान दो अच्छे से। a माइनस बी निकाल रहे हो आप, तो आपने पहला सेट लिया, कौन है पहला सेट? a में से कॉमन निकालो, कौन कौन है कॉमन? 1 2 3, क्या बचेगा a के अंदर? 4 5। अब डेफिनेशन पढ़ो, विच आर इन a बट नॉट इन b। a के अंदर है लेकिन b के अंदर नहीं, ऐसे कौन से एलिमेंट है? 4 5, तो 4 5 आया। अब आप b माइनस ए निकाल रहे हो, तो b माइनस ए में पहला सेट पकड़ो, पहला सेट कौन है? b। विच आर इन b बट नॉट इन a। b में कौन है? 6 7, बट a में नहीं है, तो 6 7 आएगा। बोलो समझा? समझा सर। तो पहले आप अपना ये देख रहे हो कि कौन सा सेट मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अगर मैं a माइनस बी कंसिडर कर रहा हूँ तो पहले मैं a को प्रायोरिटी दूंगा, और अगर मैं b माइनस ए कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं b को प्रायोरिटी दूंगा। a माइनस बी और b माइनस ए दोनों अलग अलग है। अंडरस्टूड? पक्का क्लियर है? समझा? यस आया सर। ना? तो डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आया अच्छे से एवरीवन? हाँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, डिफरेंस ऑफ सेट्स का। डिफरेंस ऑफ सेट्स मूव करेंगे आगे। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, दोनों को बहुत ज्यादा काम में आने वाला है।
सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, हाँ, जिसको हम बोलते थे कुछ क्या था फॉर्मूला, याद नहीं आ रहा है। सेट्स का फॉर्मूला था वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। उसका नाम क्या था, सेट्स का फॉर्मूला था वो, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहला हम सबने पढ़ा है ऐसा फॉर्मूला, ज्यादा कुछ नया नहीं हमारे लिए, तो हम सबने फॉर्मूला पढ़ा है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी is actually equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Algebra of two sets बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अगर आपको A यूनियन B चाहिए तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B। पढ़ा है फॉर्मूला पहले, बोलो आया ना? यस सर। पढ़ा है ना सबने, पक्का, ठीक है। अगर यहाँ पे A और B सेट डिसजॉइंट है, अगर मैं बोलूं कि if A and B are disjoint sets, if A and B are disjoint sets, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर A और B डिसजॉइंट सेट्स है तो आपका फॉर्मूला यही क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ A यूनियन B is equal to number of A plus number of B। बोलो समझा? आया ना? डिसजॉइंट सेट में इंटरसेक्शन 0 होता है, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट गायब हो जाएगा। अलजेब्रा ऑफ टू सेट्स बोलते हैं इसको, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ टू सेट्स। तो इफ A and B are disjoint sets, तो A इंटरसेक्शन भी 0 हो जाएगा, तो A इंटरसेक्शन भी 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ A यूनियन B is equal to number of A plus number of B। नंबर ऑफ A यूनियन B is equal to number of A plus नंबर ऑफ, अच्छे से याद रखना है इसको, ठीक है। नाउ देयर इज अ थर्ड फॉर्मूला, शायद आपको ये थर्ड फॉर्मूला समझ में नहीं आया, बट मैं लिखा देता हूँ, आगे शायद काम में आएगा, ध्यान देना। नंबर ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, और चौथा भी ऐसे ही है, नंबर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। नंबर ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, और A यूनियन आना चाहिए, A इंटरसेक्शन आना चाहिए। नंबर ऑफ A, ये मैं अच्छे समझाऊंगा आपको, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको। सबसे पहले गाइस ध्यान देना है, समझना अच्छे से। यहाँ पे मैंने सेट A ले लिया, ठीक है, और ये सेट A है, और मान लो कि ये सेट B है। अब मेरे को दोनों का कॉमन चाहिए, किसका? यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंटली बात कर रहा हूँ मैं, नहीं समझा तो प्लीज पूछना मेरे को वापस। देखो पहले मैं सेट A लूंगा और बाद में मैं B कॉम्प्लीमेंट लूंगा और फिर दोनों का कॉमन निकालूंगा। तो सेट A कौन है? ये पूरा सेट A है, ध्यान देना अच्छे से, पूरा सेट A है पहला, बोलो बराबर है, पूरा सेट A, एग्री। और दूसरे में क्या चाहिए मेरे को? दूसरे में को B कॉम्प्लीमेंट चाहिए। B कॉम्प्लीमेंट का होता है जो B में नहीं है, जो B में नहीं कौन है वो? B को छोड़ के बाकी सब, B को छोड़ के बाकी सब जो गया B कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का कॉमन रीजन निकालो। तो अगर अच्छे से आपको दिख रहा है तो इन दोनों का कॉमन रीजन कौन है? ये 3/4 पार्ट ऑफ इट, यही कॉमन है ना दोनों में। अच्छे से देखो, मैं इंक खत्म कर रहा हूँ पूरा समझाने के लिए, ध्यान दो अच्छे से थोड़ा। ये जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट है, बोलो हाँ या ना? क्या है ये जो मैंने यहाँ पे 3/4 चांद बनाया है, ये क्या है? ये है A और B डैश का इंटरसेक्शन, बोलो हाँ या ना? एवरीवन कंफर्म करो। यस सर। यस मैं सर। B कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? तो बेसिकली A माइनस B जो था ना, वही आपका A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट था। बोलो हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है एवरीवन? सर क्लियर है। तो मेरे को अभी आप थोड़ा हेल्प करो,
कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कैसे निकालूं, बताओ मेरे को, थोड़ा यूज करो दिमाग। हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट, बिना वेन डायग्राम का मैं कैसे निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मिले, सोचो अच्छे से, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मिले, कोई तो होगा जो बताएगा जल्दी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो पूरे के पूरे ए में से अगर इंटरसेक्शन निकाल दे तो मिल गया ना, अगर पूरा का पूरा ए है ये, उसमें से अगर मैंने इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल दिया तो हो गया ना भाई, बोलो हाँ या ना, नहीं समझा, नहीं समझा। अगर मैंने पूरे के पूरे सेट ए में से, पूरे के पूरे सेट ए में से, ये पूरा सेट ए था, पूरे के पूरे सेट ए में से क्या निकाला आपने, सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाला ना, तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो पूरे के पूरे ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया तो वी विल गेट ए इंटरसेक्शन बी डैश, हाँ या ना, कंफर्म, समझा? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना, स्क्रीनशॉट लो पहले, काम में आएगा। डायग्राम का स्क्रीनशॉट लो और इसको यहाँ पे लिखो कि इसी को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, या तो इसका एक और नाम पड़ता है ए माइनस बी। बोलो क्लियर है, हमको समझा एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद सेकंड वाला आप लोग थोड़ा हेल्प करो मेरे को, डायग्राम में बताऊंगा बट फॉर्मूला आप लोग बताना। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो पहले क्या बनाएंगे हम लोग, पहले हम लोग ए डैश बनाएंगे, इधर पे ए ले लिया और इधर पे बी ले लिया, तो बी तो सिंपल है, बी तो पूरा का पूरा आएगा। अब ए डैश क्या रहेगा, ए को छोड़ के बाकी सब, दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, दोनों का इंटरसेक्शन कैसे बनेगा, ध्यान देना, ये बी, ये ए और ये बी, क्या बोला है, ए डैश इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन रीजन ले लो, दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये वाला पार्ट, बी का 3/4 पार्ट कॉमन आएगा, बोलो आया ना, समझा कि नहीं समझा, बोलो एवरीवन, ठीक है? Yes, sir. इसको चेक करने का, इसमें बी है, हाँ है, इसमें ए डैश है, समझा? तो ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, ए डैश इंटरसेक्शन बी, जिसका दूसरा नाम है बी माइनस ए। चलो इसका फॉर्मूला बताओ क्या रहेगा, क्या n करोगे, of b minus n n of of b a intersection Minus b. n of क्या बात है, सुपर। तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पूरे के पूरे बी में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल दिया। तो ये फॉर्मूला दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाना भी थोड़ा टफ था, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, थर्ड एंड फोर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। किसी को नहीं समझा तो प्लीज अभी पूछो, किसी को नहीं समझा So done right. समझा ना, हाँ सर। ठीक है? नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूलास। अगर 3 सेट रहेगा तो क्या करेंगे, अगर 3 सेट रहेगा ए बी और सी और मेरे को सॉल्व करना है तो कैसे निकालूंगा मैं, तो ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे सबका ध्यान होना सर चाहिए। अभी जो बताया वो ए प्लस भी आएगा, अभी जो बताया वो, ए प्लस भी आएगा ना? हाँ अभी तो 2 सेट्स है ए और बी, अभी 3 सेट्स का पढ़ेंगे, बराबर बोल रहा हूँ मैं, बराबर सुना मैंने? नहीं सर, अभी जो डायग्राम बताया था उसमें क्या लिखा था? ए इंटर, अभी जो डायग्राम बताया था उसमें लिखा था मैंने बी माइनस ए और ए डैश इंटरसेक्शन बी। मैं बना देता हूँ एक बार फिर हाँ से, सर, हाँ ओके ओके। ये सेट ए, ये सेट बी, ये वाले पार्ट को हम लोग बी माइनस ए बोलते हैं, या इसका एक और नाम है ए इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ओके सर, ओके। क्लियर, समझा ना? यस सर, यस यस। हाँ यस सर। ठीक है, अभी अगर 3 सेट रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखो ये फॉर्मूला को मेरे को अभी क्लिक हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन थ्योरम ऑफ सेट्स। यूनियन मतलब एडिशन होता है, आगे चल के इसी को प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी एडिशन ऑफ, प्रोबेबिलिटी एडिशंस ऑफ सेट, ठीक है? तो याद रखना कि एडिशन थ्योरम ऑफ सेट्स बोलते हैं इसको, एडिशन मतलब प्लस, प्लस मतलब यूनियन। तो भले काम का नहीं है बट अभी क्लिक हुआ, याद आ गया, तो बहुत 9 में पढ़ा था ना हमने, तो एडिशन थ्योरम ऑफ सेट्स बोलते हैं। तो अगर ऐसे ही 3 सेट्स रहेंगे ए बी और सी, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी, अगर 3 सेट्स हुए तो फॉर एनी सेट्स
ये आपको बाय हेड करना है, काम में आएगा। फॉर एनी सेट्स ए बी एंड सी, अगर 3 सेट्स हुआ तो क्या करोगे? फॉर एनी सेट्स ए बी एंड सी, यहाँ से बनेगा हमारा फिफ्थ फॉर्मूला, क्या बनेगा वो ध्यान देना। नंबर ऑफ A union B union C, number of A union B union C is equal to number of A plus number of B plus number of C minus number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of A intersection C plus number of A intersection B intersection C। देखो अच्छे से फॉर्मूला पढ़ो। नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पहले ही पढ़ा हुआ है आपने ये एडिशन थ्योरम ऑफ थ्री सेट्स है। ऊपर जो था ये था एडिशन थ्योरम ऑफ 2 सेट्स A एंड B, और ये जो है वो एडिशन थ्योरम ऑफ 3 सेट्स है। ये था एडिशन थ्योरम ऑफ 2 सेट्स, यह है आपका एडिशन थ्योरम ऑफ 3 सेट्स। बोलो क्लियर है इतना? अच्छे से देख लो फॉर्मूला, समझ में आएगा। एडिशन थ्योरम ऑफ 2 सेट्स एंड देन एडिशन थ्योरम ऑफ 3 सेट्स। बोलो क्लियर है? एवरीवन अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. सबको पक्का समझ में आया एवरीवन? ठीक है, यस सर। आई होप कि इतने डेफिनेशंस आपको अच्छे से क्लियर हो रहेंगे। ठीक है, तो मैं अभी बोर्ड पे ना क्या करूंगा, वेन डायग्राम बनाऊंगा और आपको बोलूंगा बताओ ये कौन सा वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लो फटाफट, फिर मैं बोर्ड पे वेन डायग्राम बना के एक चेक करना चाहता हूँ कि कितना समझ में आप लोग को, क्योंकि अगला टॉपिक जो है हमारा पावर सेट है। इसके बाद कोई लेक्चर है आपका? एनीवन? इसके बाद कोई लेक्चर है? नो सर, सेकंड लेक्चर का। मैं 5 मिनट 2-4 मिनट कंटिन्यू करूंगा, चलेगा सबको? कोई इश्यू नहीं है? क्योंकि पावर सेट एक लास्ट डेफिनेशन है, उसके लिए हम लोग फिर रुकना नहीं चाहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पावर सेट सिखाता हूँ फटाफट। बहुत छोटा डेफिनेशन है, बस समझ में आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट नोट लिख लो पहले। शायद मैंने कल भी लिखाया है बट मैं आज फिर से लिखाऊंगा क्योंकि ये पावर सेट में काम में आने वाला है। सबसे पहले एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये मैंने कल पढ़ा था। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और दूसरा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर मेरे को पहले वाले को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब दैट इज यू कैन से दैट एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। एग्जांपल लिया ए का, और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ ए। ये पढ़ा है हमने? बोलो हाँ या ना? क्लियर है इतना एवरीवन? ठीक है, ये दोनों चीज याद रखना कि कुछ रहे या ना रहे, एम्प्टी सेट तो सबसेट रहेगा ही, और जो खुद है वो तो सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको हटा रहा हूं इसको। विल मूव टू द लास्ट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर सेट्स एंड दैट इज पावर सेट। पावर सेट मतलब क्या? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, उसको बोलते हैं हम लोग पावर सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन रहेगा हमारा, इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, ध्यान देना। पावर सेट, ना पावर सेट को बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं, P ब्रैकेट में A, ये हो गया पावर सेट। P ब्रैकेट में A, पावर सेट। ठीक है, आंसर देख लो इसका। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स the set of all possible subsets of set A is called power set. It's called power set of A. The set of all possible subsets of set A is called power set of A. And it is denoted by
power set of A, and it is denoted by power set of A. ठीक है, power set P of A, the set of all possible subsets of set A is called power set of A and it's denoted by P of A. तो set of all possible subsets, ठीक है. एग्जाम्पल लिखते हैं, समझने की कोशिश करना. मान लो कि मेरे पास एक एलिमेंट है A, एक सेट है A और इसके पास एलिमेंट है 1 2 3. ठीक है, कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3. अब इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान देना. पहले ये समझ के लेते हैं. चलो मेरे को बताओ इसके पास कितने एलिमेंट है A के पास, पहले बताओ A के पास कितने एलिमेंट है? 3. तो इसको ना 2⁻³ करो. 2⁻³ कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2⁻³ फास्ट? 8. 8. तो इसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे इस पावर सेट के अंदर? 8 एलिमेंट्स. आगे फॉर्मूला बताता हूँ, फिलहाल याद रखना 8 एलिमेंट्स बनेंगे इसके. तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ A, पॉसिबल सबसेट्स निकालो पहले. तो सबसे पहले क्या आएगा? एम्प्टी सेट. इसको तोड़ने का है, पहले आ गया एम्प्टी सेट, क्लियर है. फिर आएगा सबसेट्स आर ऑलवेज एनक्लोज इन व्हाट वी से कर्ली ब्रैकेट्स. पहले आ गया एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को कर्ली ब्रैकेट में मत दिखाओ, अगर कर्ली बन जाता है वो सिंगलटन सेट हो जाएगा. एम्प्टी सेट हमेशा अकेला रहेगा. क्या हो गया ये एम्प्टी सेट? फिर तोड़ो इसको, फिर क्या आएगा? 1. फिर तोड़ो इसको, क्या आएगा? 2. फिर तोड़ो इसको, क्या आएगा? 3. हो गया ये पॉसिबल सबसेट. फिर अभी एक एक करके लिया, अभी 2 2 करके लो. 2 2 करके लो, क्या आएगा? 1 2. फिर 2 2 करके लो, क्या आएगा? 2 3. फिर 2 2 करके लो, क्या आएगा? 1 3. और फिर लास्ट में ले लो पूरा का पूरा, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. 1 2 3. काउंट करो कितने एलिमेंट्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट बन गए कि नहीं बन गए? बोलो हाँ या ना. Yes, sir. अभी ये क्या लिखा है आपने? ये लिखा आपने पॉसिबल सबसेट्स, बट ये पावर सेट नहीं है. इसका सेट पावर सेट बनेगा, तो इसको सेट में डालना पड़ेगा, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा. ये हो गया पावर सेट. बोलो हाँ या ना. समझा कि नहीं एवरीवन? यस सर. नहीं समझा? समझा सर. और दूसरा एग्जांपल आप लोग बताओ. अगर मैंने एक सेट और ले लिया A और इसके पास एलिमेंट रख दिया 1 2, बोलो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो सोचो पावर सेट्स में कितने सेट्स बनेंगे? कितने एलिमेंट है यहाँ पे? कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 2. तो 2⁻². चलो इसके पावर सेट बताओ इसके पावर सेट के एलिमेंट्स क्या आएंगे? P ऑफ A कितना आएगा बोलो? सबसे पहले क्या आएगा? Empty. एम्प्टी सेट. फिर ब्रेक करो, ब्रेक करने में क्या आएगा? 1. फिर ब्रेक करो, फिर कितना आएगा? 2. और फिर एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ. 2. ये भी पॉसिबल सबसेट्स हुए. इसको जब आप सेट में डालोगे तो बचेगा पावर सेट. बोलो क्लियर है? समझा? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर शॉर्टकट में बोलूं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट m है, अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट m है, तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना होगा? 2⁻n. कितना होगा? 2⁻n. यही मैं कब से अप्लाई कर रहा था. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? m. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना हो जाएगा? 2⁻n. कितने जन को ये नहीं समझ में आया? ठीक है, अगर सेट के पास 3 एलिमेंट है तो पावर सेट के पास 8 एलिमेंट है, 2⁻3. अगर सेट के पास 2 एलिमेंट है तो पावर सेट के पास 4 एलिमेंट है, 2⁻2. तो यही लिखा है मैंने. If the number of element in set A is m, if the number of element in set A is m, then the number of elements in power set of A is 2⁻n. बोलो ये क्लियर है? ये रिलेशन समझ में आया? हाँ या ना? कंफर्म करो फटाफट. Yes, sir. Yes, यस sir. सर. बहुत इंपॉर्टेंट है. विद द हेल्प ऑफ दिस आप सीईटी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर का. बोलो समझा पावर सेट एवरीवन? कंफर्म? Yes, sir. अब डेफिनेशन समझ में आया सबको? पक्का एवरीवन? यस सर. तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, सो वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज क्वेश्चन. एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग. ठीक है? क्लियर है? कुछ पूछना चाहता है कोई यहाँ प्लस? एनीवन? कोई डाउट? कोई टॉपिक में समझ में आया सबको? पक्का?